Good morning, students, and welcome to an influential English platform, Jedia English Edition, and you connect with RJ sir. I want to tell you that we shall read about the advertisement topic name lost and found. लास्ट वीडियोस में हमने और भी अन्य प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड के लिए। ये टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर अपन को क्या करना होता है, ध्यान से देखिए। लॉस्ट एंड फाउंड होता है क्या है? लॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी आर्टिकल यदि किसी का खो गया है या कोई भी वस्तु यदि किसी की खो गई है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, ताकि वो आर्टिकल है वो हमें वापस मिल जाए। या फिर हमें कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पर्स, वॉलेट, घड़ी वगैरह, चेन वगैरह कुछ भी मिला है तो उसको हम वापस लौटाना चाहें या हमें वापस लौटा देना चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम यदि इसको वापस लौटाना चाहें तो इसके लिए भी हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी, और ताकि हम उसे ओनर तक पहुंच सके, उसको उसका आर्टिकल या वस्तु है जो भी उसको वापस से दे सकें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉस्ट वाले की। किसकी बात करेंगे? लॉस्ट वाले की। लॉस्ट का मतलब होता है खोया, यानी क्या खोया गया, यानी क्या खोया, यानी किसी भी व्यक्ति ने कोई ना कोई चीज खोई है तो वो चीज है क्या, उसके लिए अपन एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो उसके कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम पूरे 4 मार्क्स अचीव कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो जो मेन जो स्टेप्स हैं, मुख्य स्टेप्स हैं, उनके बारे में अपन रीड करेंगे एक बार के लिए। देखना, नेम ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु। कोई भी वस्तु जो हमारी खो गई है उसका नेम लिखेंगे। क्या करेंगे? उसका नेम लिखेंगे। कोई भी वस्तु ना, कोई खोई हुई वस्तु का नाम। क्या करेंगे? खोई हुई वस्तु का नाम लिखेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल, उसके बाद में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल। सबका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल में क्या लिखते हैं? जरूरी नहीं होता कि अपने कोई एक ही चीज खोई है, हो सकता है कि हमारे 2-3 चीजें खो गई हो, जिसके अंदर बड़ा बैग, कैरी बैग हो सकता है ना, पर्स हो सकता है, वॉच हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें एक साथ खो जाती है तो हम उनका क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, नंबर मेंशन करते हैं कि भाई कितनी चीजें हमारी खोई हुई है। उसके बाद में कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है कि वो सारी चीजें अपने खोई, यानी कोई भी वस्तु यदि हमारी खो गई है तो उसके साथ और क्या था, यानी जैसे अपना पर्स खो गया तो उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और पैसे हो सकते हैं, और यदि किसी लड़की या गर्ल्स का या फिर किसी महिला का पर्स खो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे और भी मटेरियल्स होते हैं। जैसे आप उसके अंदर चेन लिख सकते हो, उसकी सोने की चेन उसने डाल रखी होगी, पैसे वैसे डाल रखे होंगे, और भी अपना इंपॉर्टेंट सामान उसने डाल रखा होगा। तो वो सारी चीजें अपन कंटेंट्स में लिख देते हैं। उसके बाद में डेट एंड प्लेस। वो वस्तु जो हमारी खोई हुई है, वो वस्तु कहाँ खोई, किस समय खोई और कब खोई थी, वो एग्जैक्ट टाइम अपन को बताना होता है। उसके बाद में रिक्वेस्ट टू फाइंडर। यदि हमारी कोई भी वस्तु खोई गई है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन जिसको भी मिली है उससे अपन रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसे धमकी तो नहीं दे सकते ना कि भाई जिसको मिली है वो लौटा देना, वरना ऐसा नहीं होता। तो क्या करते हैं अपन, उसके लिए हमें उससे रिक्वेस्ट करते हैं, यानी वस्तु को लौटाने का आग्रह करते हैं। क्या करते हैं? आग्रह, विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। कॉन्टेक्ट वे। इसके बाद कॉन्टेक्ट वे का मतलब होता है अपने अगले से किस हिसाब से कॉन्टेक्ट करना चाहें तो अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं। बोले ना रिक्वेस्ट की आप कांटेक्ट करो तो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अपन देकर के उससे कांटेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं। हम उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है फाउंडर कौन है, अपना सिर्फ खोया है कोई चीज, तो मतलब क्या कर सकते हैं, हम उसको
अपने एड्रेस से अपने कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं। लास्ट में जो होता है वो इम्पोर्टेंट, वो सभी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कॉमन है, बॉक्स दी एडवर्टाइजमेंट। क्या करेंगे? बॉक्स दी एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारी चीजें आपको एक बार के लिए देख लेनी है कि एक चीज जो अपनी खोई हुई है उसके लिए अपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। नेम ऑफ आर्टिकल, नेम ऑफ आर्टिकल के अलावा भी अपन क्या कर सकते हैं, उसका कलर बता सकते हैं, ब्रांड नेम बता सकते हैं, नेम टैग बता सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, कितनी वस्तुएं, कंटेंट्स है, डेट और टाइम पहले हो जाएगा, रिक्वेस्ट टू फाइंडर हो जाएगा और कॉन्टेक्ट वे, इन कॉन्टेक्ट मेथड अपन किस हिसाब से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। अब इसका एग्जांपल अपन एक क्वेश्चन लेकर के इसका एग्जांपल करेंगे और ध्यान से सबका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। पहले लिख लो आप इसको और उसके बाद में सबका ध्यान फिर से बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अपने पास क्वेश्चन है, यू आर अर्पित जांगिड़। एग्जांपल के लिए अपने जो क्वेश्चन लिया है वो क्या है, यू आर अर्पित जांगिड़, यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट लेदर पर्स। आपका क्या खो गया? आपका इंपॉर्टेंट लेदर का पर्स खो गया। कहां हुआ? यहां पर कुछ भूल गया, सॉरी, यहां लिखेंगे अपने नियर द बस स्टैंड चूरू। कहां खोया आपका पर्स? नियर द बस स्टैंड चूरू। मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट इन एनी लोकल न्यूज़पेपर इन 50 वर्ड्स। और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आप अर्पित हो और आपका एक लेदर का इंपॉर्टेंट पर्स खो गया, तो उसके लिए आप क्या करोगे? एक एडवर्टाइजमेंट लिखोगे। वो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो स्टेप्स काम में लेने अपन ने जो लिखा था, नेम ऑफ कंटेंट्स, कलर ऑफ कंटेंट्स, नंबर ऑफ कंटेंट्स, डेट और प्लेस का जहां भी वो खोया है वो लिखेंगे और फाइंड रिक्वेस्ट टू फाइंडर, ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे? वापस इंक्लूड करेंगे और अपना एडवर्टाइजमेंट वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक मैं आपको बना देता हूं और जो नेक्स्ट अपन छोड़ेंगे वो आपको बनाना है। आपकी इच्छा के अनुसार मैंने बना दिया लॉस्ट का और फाउंड का, आपको ऐसे होमवर्क करना है। तो अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले। क्वेश्चन समझने के बाद में इससे पहला अपना काम ये होता है कि अपन क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो समझ जाए। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? आंसर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? आंसर लिखते हैं। हाँ, रेड और मार्क करते हैं ना। हाँ जी, आ गया। हाँ, तो क्या करेंगे अपन? ऐसा करेंगे ताकि क्या होगा, अपने क्वेश्चन समझ में आने के बाद में अपन आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बना के दे देता हूं। कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे। हेडिंग में ध्यान दीजिए, इस हेडिंग को अपन लॉस्ट एंड फाउंड दोनों एक साथ नाम देकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन जो टॉपिक कर रहे हैं वो लॉस्ट एंड फाउंड का है, तो अपन दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन इस कॉलम में अपन लॉस्ट ही लिख देंगे तो भी बेटर रहेगा, क्योंकि लॉस्ट लिखने से अपने को एक और बेनिफिट होगा। बाय द वे अपनी फाउंड की स्पेलिंग गलत होती हो, बाय द वे होती नहीं है, बहुत इजी स्पेलिंग है, फिर भी बाय द वे होती हो तो अपन इस चीज से बच जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? ओनली लॉस्ट इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद में हम यहाँ पर भी उस नाम को हाईलाइट करेंगे। क्या करेंगे? जो चीज अपने खोई है, अपन को पाया है, तो उस चीज को अपन क्या करेंगे? यहाँ भी हाईलाइट करेंगे। लॉस्ट ए ब्लैक लेदर वेरी इंपॉर्टेंट लेदर पर्स। लॉस्ट ए ब्लैक कलर वेरी इंपॉर्टेंट लेदर पर्स। ध्यान दीजिए, ये नेम ऑफ कंटेंट, कलर ऑफ कंटेंट हो गया। अपना पहली स्टेप हो गई कि लॉस्ट ए ब्लैक कलर वेरी इंपॉर्टेंट लेदर पर्स। हमें हमारा क्या हो गया? ब्लैक कलर का वेरी इंपॉर्टेंट लेदर का पर्स खो गया। कंटेनिंग उसके अंदर था क्या क्या? तो कंटेनिंग 17,000 रुपीज ओनली। उसके अंदर क्या थे? 17,000 रुपए थे। ये यहाँ पर जो हम नंबर डाल रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ना, मतलब कि कॉमन ना हो,
जैसे बड़ा 16 डाल सकते हैं, 18 डाल सकते हैं, 20, 15, 10,000 ये नहीं डालने अपन को, ठीक है। होता कुछ नहीं है वैसे ज्यादा, लेकिन फिर भी अपन को ये नहीं डालने ना। 17,000 रुपीज कितने डाल दिए अपन ने? 17,000 रुपीज अपन ने लिख दिया। उसके बाद में लिखते हैं उसके साथ और क्या था, उसके साथ अपना वेरी इंपॉर्टेंट एक और डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट अपन और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ अपन ने लिखा ड्राइविंग लाइसेंस। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे अपन और भी लिख सकते हैं। अपना आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, अपना एटीएम हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, और भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने उसके अंदर लिख सकते हो। और कई सारे और कंटेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे अपना सोने की चेन हो सकती है, गोल्डन वॉच हो सकती है। मोस्टली क्या होता है कि गर्ल्स के जो पर्स होते हैं उनमें ऐसा मिल सकता है। कब खराब लिखेंगे अपने? ऑन 9 मई 2020 एट अबाउट 11 AM। तो अपने पास 9 मई को लगभग 11 बजे के समथिंग वो पर्स वो हमसे खो गया था। कहाँ खोया? नियर द बस स्टैंड शिव मार्केट चूरू। कहाँ खोया वो पर्स हमारा? नियर द बस स्टैंड शिव मार्केट चूरू में वो पर्स हमारा खो गया था। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट टू मी। फाइंडर को क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है, कॉन्टेक्ट दिया जा रहा है कि इस कॉन्टेक्ट पे वो क्या किया जा सकता है, क्या करेगा वो इस कॉन्टेक्ट पे? कॉन्टेक्ट में फोन कर लिया, फिर हमसे संपर्क करे कैसे भी करके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो लॉस्ट के जितने भी हैं उनमें सब में अपन लिख सकते हैं, वो क्या है? वो अपन लिखेंगे फाइंडर विल बी suitably rewarded। ये लाइन लिख देंगे अपन, जो सभी में लिखनी है, लॉस्ट के जितने भी हैं उन सब में लिखनी है फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, कि जिसको भी मिला है जो इसको वापस लौटाएगा उसको हम उचित इनाम देंगे। यानी जितना हमारे इच्छा होगी या जितना उचित होगा उसके लिए उतना उसको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। अब देखना क्या आपको कि जितनी भी चीजें हैं वो सेम आप कहां से कहां तक कर सकते हो। हर लॉस्ट के हर एडवर्टाइजमेंट में आप सेम कर सकते हो। यहाँ से ये नाम तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर यहाँ से देखो ये डेट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे एग्जैक्ट सेम टू सेम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप चाहो तो, यानी कोई एड्रेस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपकी मर्जी, आप इस एड्रेस को, इस डेट और टाइम को आप काम में लेते हुए एग्जैक्ट यहाँ तक कर सकते हो। तो आपको चेंज क्या करना है? ये सारे चेंजमेंट आपको यहाँ करने हैं, क्योंकि पर्स की जगह वॉच हो सकती है, आपकी गोल्डन चेन हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो लेदर की हो, गोल्डन होगी, सीधी सी बात है गोल्ड की चेन होगी। और कंटेंट में आपने पैसे लिखे तो आपके बाद अगर घड़ी खो गई हो तो उसके साथ ये चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं डाल सकते आप, ऊपर डाल सकते ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो आपको ये सारी चीजें कंटेंट्स आपको नहीं लिखने हैं। यहां से लेकर, ध्यान दें, यहां से लेकर के आप यहां तक एग्जिट लिख सकते हो। तो इसको आप मतलब साइड में हो जाता हूं, आप क्या करेंगे? लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जो मेरे सामने बैठे हैं वो 2 मिनट में लिख लेंगे। लॉस्ट का अपन ऐसे लिख रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं चेंजमेंट किया हूँ, जो रेड मार्कर से जो मैंने भी चेंज किए हैं उनको आपको लिखना नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फाउंड का कैसे लिखेंगे। क्या करेंगे अपने? फाउंड का कैसे लिखेंगे, वो ही सारी चीजें अपन काम में लेकर के अपन फाउंड का भी लिख सकते हैं। उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सर हमें लॉस्ट का कराया हुआ था, फाउंड का आ गया, या होमवर्क में हमें बिना समझाए बिना एग्जाम्पल करवाए आपने फाउंड का दे दिया। थोड़ा सा ध्यान दें, क्या करेंगे अपने? जहां अपने पास लॉस्ट नाम लिखा हुआ था वहां अपन क्या कर देंगे? अपने फाउंड कर देंगे। क्या कर देंगे? फाउंड नाम लिख देंगे। यहाँ पे लॉस्ट नाम था तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे? फाउंड कर देंगे। क्या कर देंगे? फाउंड नाम कर देंगे। हेडिंग भी अपनी क्या हो गई? चेंज हो गई। अब देखना, फाउंड ए ब्लैक कलर वेरी इंपॉर्टेंट लेदर पर्स। हमें क्या मिला?
कि एक वेरी इंपॉर्टेंट लेदर का पर्स मिला जो ब्लैक कलर का था और उसके अंदर क्या था, लॉस था, तो लॉस हो गया। सेम कंटेंट नेम लिखा अपने समझने के लिए। कंटेनिंग ये सारी चीजें वापस लिख देंगे, पर्स मिला तो उसके अंदर ये सारी रुपीस है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, एक दो डॉक्यूमेंट्स अपन लोग सेक्रेट भी रख सकते हैं, नहीं प्रूफ के लिए अपन रख भी सकते हैं ना, भी बताएंगे। और 9/2020 उसके बाद में एट अबाउट 11 AM नियर द बस स्टैंड सी मार्केट चूरू एड्रेस अपन वो सेम टू सेम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपने फाइंडर लिखा था, अब यहाँ फाइंडर नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे अपन ओनर इज रिक्वेस्टेड। किससे रिक्वेस्ट की जा रही है अभी, ओनर से। ओनर इज रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट, रिक्वेस्टेड की जगह पर इनवाइटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड टू कॉन्टेक्ट टू मी विद लीगल एंड सॉलिड प्रूफ्स। किसके साथ कॉन्टेक्ट करना है उसको, लीगल एंड सॉलिड प्रूफ्स के साथ कॉन्टेक्ट करना है टू गेट इट, इसको वापस से पाने के लिए। एंड कॉल, अब क्या करेंगे अपन, कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो कॉल करेंगे जब हम नंबर देंगे तभी हम कॉल करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कॉन्टेक्ट नंबर उसको दे देंगे और फिर क्या कर देंगे, बॉक्स में अपने नोटिस इसको एडवर्टाइजमेंट दी बॉक्स एंड एडवर्टाइजमेंट को क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। अभी जो आपको आगे खुद करना है, एक एग्जांपल करना आपको खुद को कि आपको एक गोल्डन रिस्ट वॉच मिली, यानी आपने आप क्या हो, कोई भी अपना नाम दिखना नहीं हुआ, XYZ यू फाउंड एक गोल्डन रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच मतलब कलाई की घड़ी, वो आपको मिली। तो उसके लिए आपको होमवर्क के तौर पे वो काम करना है और ये सारी चीजें आपको याद भी रखनी है और होमवर्क भी करना है। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सामने बैठे हो जल्दी लिखो, आगे करते हैं अपन।